जी नहीं विद्या जी, मुझे इस वक्त कुछ बात नहीं करनी आपसे। प्लीज आप यहाँ से जाइए। श्रवण जी देखिए, मैं समझ सकती हूँ। कुछ नहीं समझ सकती आप। जो मैंने कहा ना, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। श्रवण जी मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? जो भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे पापा का क्या कसूर था? उनकी क्या गलती थी? तो आपकी बहनों ने जान से ही मार दिया। प्लीज विद्या जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, आप यहाँ से जाइए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था श्रवण जी। टीम ने जानबूझ के नहीं किया ये सब। आपने देखा था पापा जी की कितनी चिंता करती थी। वो जानबूझ के क्यों करेगी ऐसा? ओ रियली? जब भी उन्होंने मेरे पापा की गर्दन पे तलवार रख दी थी और उनको जान से मारने की धमकी दी थी। नहीं श्रवण जी, वो तो सिर्फ। वही तो बात है विद्या जी, वही तो बात है। इतना कुछ हुआ पिछले दिनों, लेकिन वो हमेशा मेरे पापा को धिक्कारती रही। और पापा ने सिर्फ प्यार दिया। विद्या जी, मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है कि आपकी बहन ने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज विद्या जी, अभी आप यहां से जाइए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। नहीं, कतई नहीं। ना ही मीरा और ना ही दुर्गा बेन अपने केश का त्याग करेंगी। शर्म आनी चाहिए आपको गौरा मासी जी। आप सोच भी कैसे सकती है? माँ जी, दी उठ जाइए ना। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा, मुझे कुछ नहीं सुन। प्लीज प्लीज उठ जा और हमारे साथ घर चल। बस, क्या लगा रखा है ये? वहां स्मशान में भी मेरे बेटे की अंतिम क्रिया नहीं करने दी, उसमें भी विघ्न डाला। अब ये विधि तो शांति से पूरी होने दो। मेरा बस चले तो तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ के मैं उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। उसी ने मुझे कहा कि मुझे विधवा बनना है, तो मैं क्या करूं? और तू अपनी बेटी को बोल रही है, उसे उकसा रही है और साथ साथ दुर्गा को भी उकसा रही है। अरे जरा इसकी हालत देखो, पति खोया है इसने अपना, कैसे पत्थर जैसी हो गई है ये। अरे कम से कम उसकी भावनाओं की तो इज्जत करो। मैं आपसे बस एक चीज मांगती। आप इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दीजिए। मतलब तो हम सबको मारेगी? हाँ, आपको भी और जरूरत पड़े तो इनको भी। पागल ही तो थी जो आप जैसे सेल्फिश और नैरो माइंडेड इंसान को अपना दिल दे बैठी। मेरी
विषलोचन की रस्म शुरू कर दी। मेरा बात को समझने की कोशिश कर। ये सब करने से धर्म जी वापस नहीं आएंगे और ना ही तेरा दुख कम होगा। प्लीज मीरा, ये सब मत कर। मेरे कहाँ रुकिए, हटिए पीछे। आप इनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सुना आपने? कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा। पीछे हटिए। भाभी, आप ये सब क्या कर रही हैं? आपको इतना भी नहीं पता है कि आप पेट से हैं और आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। भाभी, आप यहाँ से जाइए। और आप सब रो क्यों हैं? ये तो हर विधवा को करना ही पड़ता है। जब मेरा पति मरा था तो मैंने भी किया था। श्रवण जी! तू जिसे पश्चाताप समझ रही है, हकीकत में वो मेरा बदला है। और ये सब होने के बाद ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी मीरा। मैं अम्बे माँ की सौगंध कर कहता हूँ, मैं तुझे अपने आप अपनी क्षमा अपने सुख और समृद्धि से दिखाता हूँ। श्रवण जी, श्रवण जी दरवाजा खोलिए ना। श्रवण जी प्लीज बाहर आइए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। श्रवण जी आप सुन रहे हैं ना? प्लीज बाहर निकलिए जल्दी। खोलिए, दरवाजा खोलिए। मॉम, गोपी, दरवाजा खोलो प्लीज। भाई अब क्या करें? अब कान्हा जी की सौगंध खा के तू बोल कि तू मुझसे प्यार नहीं कहीं। हमें दरवाजा तोड़ना ही होगा क्योंकि हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। चलिए चल। श्रवण जी प्लीज बाहर आइए। श्रवण जी मेरे साथ नीचे चलिए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। श्रवण जी प्लीज मेरे साथ नीचे चलिए ना। वो लोग बाजी और मीरा दी के बाल काट रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। प्लीज चलिए ना श्रवण, चलिए। इससे क्या देख रहे हैं आप श्रवण जी? चलिए ना नीचे, वरना देर हो जाएगी। देर तो हो चुकी है विद्या जी। पापा को बचाने में हम सब ने बहुत देर कर दी। काश सही टाइम पर हमें आपकी बहन के इरादों के बारे में पता चल गया होता, तो आज मेरे पापा जिंदा होते। देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो। गोपी बहू, ये क्या बेहुदा मजाक है छटकी? हाथ हटा।
विधवा की मांग कौन से भरती है? ये क्या किया तूने छटंकी? अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ। विधवा की जिंदगी में रंगों का कोई स्थान नहीं है। नहीं गौरा मासी, मैं अपनी मीरा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी मीरा की जिंदगी कभी बेरंग नहीं होगी, कभी नहीं। गौरा, ऐसी तकियानों से सोच रखती है तू। जिस तरह से बहते पानी को हम रोक नहीं सकते, उसी तरह मैं अपनी पोती की जिंदगी को थमने नहीं दूंगी। तूने अपनी पोती नैया की जिंदगी बर्बाद कर दी। कम आयु में तेरी पोती नैया विधवा हुई। उसका ख्याल रखने की बजाय तूने उसे ससुराल की 4 दीवारी के अंदर अन्याय सहने के लिए छोड़ दिया। उसकी जिंदगी बर्बाद होने दी, लेकिन मैं ऐसा अपनी पोती के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? यही रस्में करके तो सबके सामने एक पत्नी अपने पति के खोने का शोक व्यक्त करती है। ये तू कह रही है गौरा? एक बात तुझे भी याद दिला दो, तू भी विधवा है। पर तू सुहागन जैसा श्रृंगार करती है। इसका तो यही अर्थ हुआ कि पति के गुजर जाने के बाद आज तक तूने तो शोक प्रकट नहीं किया, फिर इनके साथ ऐसी रस्म क्यों? मैं क्षमा चाहती हूँ गौरा, मैं ऐसा कहकर तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ और ना ही तुझे कोई तकलीफ देना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि पति के गुजर जाने के बाद भी तुमने स्वयं को खुशियों से वंचित नहीं रखा है। तो फिर गौरा, ये सारी विधियां, रीत, रस्म तेरी बहू दुर्गा के साथ क्यों, मीरा के साथ क्यों? जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, लेकिन इसका शोक दुर्गा बहन को, मीरा को अपने तरीके से मनाने दे। इन दोनों को स्वयं से इस दुख से उभर कर उठना होगा। अकेले में अपने मन को स्थिर रखकर ईश्वर से प्रार्थना करके स्वयं को इस दुख से उभारना होगा। समझी गए? दुर्गा बहन, उठिए, उठिए। आपको भी ये सारी विधियां, ये रस्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उठिए। और तुम भी उठो मीरा, चलो। दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं यही सारी विधियां पूरी करूं। बस मीरा, बहुत हुआ। तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा? उठो। मीरा, मैंने कहा उठो। दुर्गा बहन, ये तो आपका निजी फैसला होगा कि आप ये रस्म करना चाहती हैं या नहीं। मैं तो बस आपसे विनती कर सकती हूँ कि कृपया आप इस विधि का हिस्सा ना बने। ये निर्णय आपका। दादी, दादी प्लीज, दादी नहीं, दादी प्लीज, दादी प्लीज, मुझे धर्म जी की आत्मा की शांति के लिए ये सब करना है। नहीं मीरा, बस चलो, तुम यहाँ से चलो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।